हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर में प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में हमने काफी टॉपिक पर चर्चा कर ली है और आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है स्ट्रक्चरल एंड जो न्यूमेरिकल वेरिएशन इन क्रोमोसोम, यानी कि जो गुणसूत्र होते हैं उनमें संख्या के रूप में। और बात करें संरचनात्मक परिवर्तन कौन कौन किस तरह से आते हैं और कैसे आते हैं, उसके बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो काफी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है, इसलिए क्लास के एंड तक जुड़े रहें। और यदि आपको इस क्लास की पैनल पीडीएफ चाहिए या जेनेटिक्स की संपूर्ण नोट्स की, यदि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में नोट्स चाहिए, वो आपको कहाँ मिलेंगे ये मैं आपको क्लास के एंड में बताऊंगा, इसलिए क्लास के एंड तक जुड़े रहें। और इस चैनल पर यदि आप इस नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए और क्लास को अपने दोस्तों से भी शेयर कर दें। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्रोमोसोम की संरचनात्मक और संख्यात्मक परिवर्तन और उनके प्रभाव, यानी कि जो क्रोमोसोम जो गुणसूत्र होते हैं उनमें दो तरह के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। एक तो होता है संरचनात्मक, जिसमें जो संरचना होती है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसमें परिवर्तन आता है, लेकिन उसकी जो संख्या होती है वो उतनी रहती है जितनी रहनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। दूसरा होता है संख्यात्मक परिवर्तन, जिसमें क्या होता है कि उसकी जो संरचना होती है वो तो वैसी की वैसी रहती है, लेकिन उसकी जो संख्या होती है, जो नंबरिंग होती है उसमें चेंजेस आ जाता है, यानी उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल वेरिएशन की बात कर लेते हैं कि संरचनात्मक परिवर्तन किस तरह क्यों आता है और क्या होता है ये। कि संरचनात्मक परिवर्तन क्रोमोसोम की भौतिक संरचना में होने वाला परिवर्तन को कहते हैं, यानी कि जो संरचना होती है, जो क्रोमोसोम होता है, जैसे कि ये कोई क्रोमोसोम हो गया, तो इसके यहाँ से ये भाग हट जाएगा या यहाँ पे कोई दूसरा जुड़ जाएगा, यानी कि किसी भी प्रकार से कहें कि इसकी जो संरचना होती है उसमें परिवर्तन आता है, लेकिन जो इसकी संख्या है वो बराबर रहती है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो उसे कहते हैं स्ट्रक्चर वेरिएशन। ये कितने प्रकार का होता है और इसकी क्या 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 प्रकार होते हैं या किस प्रकार से ये परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आता है डिलीशन, यानी अवक्षेपण या विलोपन। यानी कि इसमें क्या होता है कि गुणसूत्र का कोई भाग या कोई सेगमेंट की बात करें वो हट जाता है या वो कट जाता है, यानी क्रोमोसोम का कोई भाग हट जाता है। इसका उदाहरण क्या होगा, क्राइड्यू-चेट सिंड्रोम। एक सिंड्रोम होता है जो किस कारण होता है कि जो कोई क्रोमोसोम होता है उसका कोई भाग जो होता है वो हट जाता है या किसी कारण से वो कट जाता है या वहां से विलुप्त हो जाता है। विलोपन का नाम यहाँ से आपको नाम से ही पता चल रहा है कि विलोपन का मतलब होता है विलोप हो जाता है, यानी हट जाता है। फिर आता है प्रतिलिपि बनना, यानी कि डुप्लीकेशन। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो हटता नहीं है वहां पे कोई अन्य कोई डुप्लीकेशन है ना जुड़ जाता है, यानी क्रोमोसोम का कोई भाग दोहराया जाता है, यानी कि कोई गुणसूत्र होता है उसका कोई भाग ऐसा होता है जो डबल बार आ जाता है या उसमें दोहराया जाता है। इसका जो उदाहरण होता है वो होता है बार आइज इन ड्रोसोफिला, यानी ये इसका उदाहरण होगा। इसके दोनों के उदाहरण आपको याद रखने। फिर आता है इनवेरिएशन, यानी उल्टाव। क्या होता है कि क्रोमोसोम का कोई खंड कटकर उल्ट जाता है या फिर से जुड़ता है, यानी कि इसमें क्या होता है पहले विलोपन होता है फिर डुप्लीकेशन होता है, यानी कि कोई जैसे गुणसूत्र ये कोई गुणसूत्र हो गया, तो इसका ये जो भाग है ये यहाँ से कट जाता है या फिर ये वापस यहाँ से यहाँ पे या और इसी गुणसूत्र पर कहीं पे जुड़ जाता है, तो क्या होता है उल्टा हो जाता है, यानी तो एक बार कटकर या हटकर वापस उसी पे जुड़ना जो होता है वो होता है इनवेरिएशन कहलाता है। फिर आता है ट्रांसलोकेशन, यानी स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, यानी एक क्रोमोसोम का हिस्सा किसी अन्य असमान क्रोमोसोम से जुड़ जाता है, यानी कि क्या होता है कि जैसे ये हिस्सा यहाँ से कटकर यहाँ जुड़ जाता है, इस तरह से क्या होता है स्थानांतरण होता है, ट्रांसलोकेशन होता है। कि जो क्रोमोसोम का कोई हिस्सा होता है, जो कोई सेगमेंट होता है वो वहां से हटकर किसी असमान क्रोमोसोम यानी कि किसी दूसरे क्रोमोसोम पर जाकर जुड़ जाता है, तो उसे कहते हैं स्थानांतरण। और ये तो थे इसके जो संख्यात्मक सॉरी जो संरचनात्मक वेरिएशन की बात की थी हमने, कि जो स्ट्रक्चर वेरिएशन किस तरह से होता है, कितने इसके प्रकार होते हैं, उस पर हमने चर्चा की थी। और अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल वेरिएशन, यानी कि संख्यात्मक परिवर्तन, यानी संख्या में परिवर्तन आना। तो संख्या में परिवर्तन क्रोमोसोम की संख्या में बदलाव को कहते हैं, यानी कि ये इसकी डेफिनेशन होगी। नाम से ही पता चल रहा है कि संख्यात्मक परिवर्तन क्या होता है कि जो गुणसूत्र होता है उसकी संख्या में परिवर्तन होना, लेकिन उसकी जो संरचना होती है ना उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता, लेकिन जब संरचना में परिवर्तन आता है तो वो होता है संरचनात्मक परिवर्तन और उसकी संख्या सेम रहती है।
ये कितने प्रकार का होता है, तो ये सामान्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है एन्यूप्लॉइडी और एक होता है यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है कि जो गुणसूत्र होता है उसमें एक या अधिक क्रोमोसोम बढ़ना या घटना, यानी इसमें क्या होता है गुणसूत्र एक या एक से अधिक गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो मतलब बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं। जैसे कि मानव में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, उनमें एक गुणसूत्र जैसे या तो 47 हो गया या 45 हो गया, उसे तो कहते हैं हम एन्यूप्लॉइडी। और यूप्लॉइडी में क्या होता है कि जैसे 46 हो गए, 2n बराबर 46 होते हैं हमारे मतलब हमारे शरीर में, तो उसमें क्या होता है या तो 44 होंगे या 48 होंगे या कम हो जाते हैं। इससे क्या होता है 2n में मतलब सेट में कम बढ़ना, जुड़ना या घटना घटाना तो होता है यूप्लॉइडी। और एक या एक से अधिक जो क्रोमोसोम बढ़ते हैं या घटते हैं उनमें जो होता है वो होता है यू एन्यूप्लॉइडी, सॉरी एन्यूप्लॉइडी होता है। एन्यूप्लॉइडी का उदाहरण जो होता है मोनोसोमी, इसका यानी कि 2n-1, इसमें एक गुणसूत्र कम हो जाता है, उससे क्या होता है टर्नर सिंड्रोम होता है। यानी ये एक सिंड्रोम होता है जो किससे होता है कि एक गुणसूत्र की कमी के कारण ये सिंड्रोम होता है। फिर आता है ट्रिसोमी यानी कि ट्राइसोमी, इसमें क्या होता है एक गुणसूत्र बढ़ जाता है यानी 2n+1 होता है। इसका जो सिंड्रोम होता है डाउन सिंड्रोम, यानी कि ट्रोसोमी 21 जो 21वां जो गुणसूत्र होता है उसमें ये देखने को मिलता है। यूप्लॉइडी में क्या होता है पूरे गुणसूत्र सेट का जुड़ना या हटना, यानी कि जो सेट में जो गुणसूत्र होते हैं वो जुड़ते हैं या हट जाते हैं या घट जाते हैं। इसका जो हेपेलॉइड एक उदाहरण हो गया कि कॉमन इन मेल बीज एंड्स, यानी कि जो मधुमक्खियां होती है, जो चींटियां होती है, उनमें ये देखने को मिलता है कि। और फिर आता है पॉलीप्लॉइडी यानी 3n 4n, इसमें क्या होता है कॉमन इन प्लांट्स लाइक व्हीट बनाना, इनमें क्या है ट्राइप्लॉइड, यानी कि जो व्हीट वगैरह जो धान वगैरह जो होते हैं तो बनाना वगैरह जो होते हैं उनमें ये 3n 4n जो पॉलीप्लॉइडी जो होते हैं वो हमें यूप्लॉइडी हमें देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं क्रोमोसोमीय परिवर्तनों के प्रभाव, यानी कि इम्प्लीकेशंस ऑफ क्रोमोसोमल क्रोमोसोमल वेरिएशन की बात करते हैं कि जो क्रोमोसोम में परिवर्तन आते हैं उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है मानव शरीर पर या किसी भी जीव पर, क्या प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहला आता है कि आनुवांशिक विकार, यानी कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर में देखने को मिलता है, वंशानुगत रोग उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कि जो किसी भी जैसे कि कोई किसी प्रकार का सिंड्रोम हो जाता है, किसी प्रकार का रोग हो जाता है। क्या होता है गुणसूत्रों की कमी के कारण कोई मान लो शरीर में कोई कमी आ जाती है, यानी आनुवंशिक पदार्थों में आदान प्रदान नहीं हो पाता है, या आनुवंशिक पदार्थ पूरी रूप से उसमें नहीं आ पाते हैं क्योंकि उसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो पूरी तरह से नहीं आते हैं, तो इसमें जो होता है वो दैहिक रोग विकार भी हमें देखने को मिल सकते हैं। फिर आता है विकास यानी एवोल्यूशन, विविधता और नई प्रजातियों को विकास में सहायक है। और फिर आता है पौध सुधार, यानी कि जो वैरायटी जो प्लांट ब्रीडिंग है उसमें भी ये सहायक होता है, जो क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन करना, उसकी संरचना में परिवर्तन करना, इससे क्या होता है कि जो प्लांट ब्रीडिंग में सुधार होता है और इससे विकास भी होता है, यानी कि जो विविधता भी आती है, नई नई प्रजातियों में सुधार होता है या विकास होता है। पौधों में बहुगुणिता का उपयोग बेहतर गुणों के लिए किया जाता है, यानी कि जो पौधे होते हैं उनमें बहुत बहुगुणिता का जब हम उपयोग करते हैं तो उसका उपयोग हम बेहतर गुणों के लिए करते हैं। और लास्ट आता है कैंसर रोग होना, यानी कुछ कैंसर में संरचनात्मक परिवर्तन देखे जाते हैं, जैसे सीएमएल में ट्रांसलोकेशन, या ये एक ऐसा परिवर्तन हमें देखने को मिलता है T922, ये हमें देखने को मिलता है कि कैंसर में क्या होता है कि जो कुछ गुणसूत्र होते हैं उनके संरचनात्मक परिवर्तन से कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है, ऐसा होता है गुणसूत्र में संरचनात्मक और संख्यात्मक परिवर्तन आने से। ये आज का जो हमारा टॉपिक था कि जो गुणसूत्र होता है उसमें संख्यात्मक परिवर्तन और संरचनात्मक परिवर्तन से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं और क्या होता है ये कि संख्यात्मक परिवर्तन किस कितने प्रकार होते हैं, ये सब हमने आज की क्लास में चर्चा की। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करके क्लास को अपने दोस्तों से भी शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी अगली क्लास अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और इस क्लास की या जेनेटिक्स की जो पैनल पीडीएफ है या जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो आपको दी गई है डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाएंगे, वहां पे आपको ऊपर पिन की हुई ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहां से ये पीडीएफ देख सकते हैं। उसी ग्रुप में आपको पुराने पेपर मिलेंगे प्रत्येक सब्जेक्ट के, और जो गेस्ट पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वगैरह होते हैं वो आपको उसी ग्रुप में मिलेंगे। अदर सब्जेक्ट के जो नोट्स है वो आपको क्लास के साथ ही बनाने होंगे, इसलिए
उसके जो अन्य सब्जेक्ट की जो क्लासें होती है वो आप प्रॉपर देख सकते हैं। सभी क्लासों की जो प्लेलिस्ट है वो आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है और लगभग हमारे 3 सब्जेक्ट का कोर्स, 2 का तो हो गया और ये जो जेनेटिक सब्जेक्ट है इसका भी कोर्स कंप्लीट होने वाला है। लगभग 3 से 4 क्लासें और होगी जो 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।